फिर से वही डर्टी क्लैश। यार ये क्या है, सोशल मीडिया खोलो तो यही चीज समझ आ रही है, दिख भी वही रहा है और पब्लिक उसको रीट्वीट करते हुए जा रही है, उसको लाइक करते हुए जा रही है। ये कौन है ये जो क्लैश देखना चाहते हैं? कहां से खबर आई है इसका कुछ अता पता नहीं है, पर भाई साहब ट्रेंड कर रही है, पब्लिक इसके बारे में बात कर रही है और भाई साहब इसको ज्यादा हाइप भी क्रिएट कर रही है। अब क्लैश हो या ना हो, इन दोनों फिल्मों की हाइप अपने आप बढ़ती हुई जा रही है। देखो, जहां भाई प्रभास आ जाता है और जहां शाहरुख खान आ जाता है ना, वैसे तो इनको हाइप की जरूरत नहीं है, इन दोनों का होना ही किसी पिक्चर के अंदर वो अपने आप में ही मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी बन जाती है। अब लास्ट क्लैश हुआ था डंकी और सलार के बीच, उस वक्त जो 1 महीने तक भाई साहब फुद्दू पंतियां चली थी ना सोशल मीडिया के ऊपर, पागल ही हो गई थी दुनिया। वहां जो क्लैश था, खतरनाक क्लैश था। और वो उस वक्त के ऊपर जितना ज्यादा सिनेमा के साथ खिलवाड़ हुआ था ना, शायद ही कभी हुआ हो। आपको पता है कि भाई साहब उन्होंने क्या करा था, हिंदी बेल्ट में आकर सुबह 6-6 बजे के शो बुक दिखा दिए थे, जो कि थे ही नहीं, एक टिकट तक नहीं बिकती थी और वो दिखाते थे आइनॉक्स सुबह 6 बजे फुल है, 7 बजे फुल है, सिर्फ इसलिए कि दिखाने के लिए कि हिंदी बेल्ट में अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वो कर रही थी। अगर ऐसा ना करते ना तो उस फिल्म को जो आज तक हॉटस्टार के ऊपर ट्रेंड करती है ना, उस फिल्म की सारी ना ऑथेंटिसिटी, ऑर्गेनिकली जो फिल्म हिट हुई थी ना, उसको खराब करके रख दिया था। वो एक तरफ ड्रामा पिक्चर थी, एक तरफ इमोशनल पिक्चर थी और एक तरफ हाई ऑक्टेन ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म थी। बट अभी क्या है, किंग जो है वो भी फुल प्रॉपर हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसके डायरेक्टर बॉलीवुड के सबसे सॉलिड डायरेक्टर है, जिसको एक्शन अच्छे से बनाने आता है, दिखाने आता है, सीन्स का एलिवेशन पता है और भाई साहब स्टाइलिश एक्शन डायरेक्टर में वो टॉप के ऊपर आता है। पर इस बार जो उनके सामने डायरेक्टर होने वाले हैं हनु सर, उनके पास ना एक हथियार है जो सबसे जबरदस्त है, उसका नाम है इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन रिश्तों के ऊपर जो खेलते हैं ना। क्योंकि भाई साहब जब से उनकी सीतारमम देखी थी ना, मैं बोल रहा हूँ अल्टीमेट क्लासिक एपिक सिनेमा जिसको कहते हैं ना, वो था। अगर भाई क्लैश हुआ ना तो एक तरफ एक्शन होगा, एक तरफ स्टाइल होगा, एक तरफ ड्रामा होगा, एक तरफ इमोशन होगा, इन दोनों का क्लैश होगा। पर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी क्लैश होने वाला है। आपने ट्विटर अगर खोलकर देखा है तो भाई साहब सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील का एक इंटरव्यू है या पॉडकास्ट है, वो वायरल हो रहा है कि भाई उस वक्त के ऊपर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर आजकल पता क्या होता है, एआई जनरेटेड वीडियो है, ओरिजिनल है, इसका भी पता नहीं लगता, भाई सब कुछ भी बना देते हैं। पर उसमें जो दिखा रहे हैं कि प्रशांत नील ने बोला उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए हमारे को शाहरुख सर के साथ और राजकुमार हिरानी की मूवी उनके साथ क्लैश करना पड़ा। वो मजबूरी थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि हमें मजबूरी में वहां कर क्लैश करना पड़ा था। पर अभी तो बताऊंगा, अभी किंग की आई थिंक 50% के आसपास शूटिंग पूरी हो गई होगी। अभी तो भाई प्रभास लगे हुए हैं राजा साहब के ऊपर, ठीक है। फौजी का कितना पार्ट शूट हुआ है, नहीं हुआ, 2026 में आएगी भी नहीं आएगी ये भी नहीं पता। पर पब्लिक ने, फैंस क्लब ने अभी से इसकी हाइप बनाना शुरू कर दिया है और फैंस कुछ ऐसे हैं जो चाह रहे हैं शाहरुख का और प्रभास का क्लैश हो जाए। और सच बताऊं, जो शाहरुख का स्टारडम है और जो प्रभास का स्टारडम है ना, ये है भी बहुत खतरनाक स्टारडम। इनका जो भाई फैन क्लब है ना, बहुत खतरनाक है। दोनों ही लड़ते हैं, बहुत बुरी तरीके से लड़ते हैं। और क्लैश अगर हो जाएगा ना तो कसम से कहूं तबाही होगी, फिर से वही होगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और सोशल मीडिया फिर से भाई साहब बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से सब र्यूमर्स है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसे में क्लैश हो भी गया तो वही डर्टी बन जाएगा और कुछ रहेगा नहीं उसके अंदर। आपको क्या लगता है, क्लैश हो सकता है नहीं हो सकता? मेरी मानोगे तो नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।